जब भी हम साइंस की हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो जहन में किसके नाम आते हैं? न्यूटन, आइंस्टाइन, बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर बुला दिया जाता है। हम बात करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट्स के उन अजीम कारनामों की, खास तौर पर बायोलॉजी के फील्ड में। और हाँ, आप में से जो क्लास 9 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल जाना पहचाना होगा। ये आपके सिलेबस का 7th टॉपिक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो चलिए इसे ऐसा एक्सप्लोर करते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन साइंटिस्ट्स का आखिर रोल क्या था? क्या ये सिर्फ पुरानी ग्रीक नॉलेज को कॉपी कर रहे थे, या फिर ये खुद भी बड़े इनोवेटर्स थे जिन्होंने साइंस को आगे बढ़ाया? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ उस दौर में जिसे हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। असल में इस सब के पीछे एक बहुत अहम वजह थी, इल्म हासिल करने पर जोर। इसी वजह से उस वक्त के साइंटिस्ट ने पुराने ग्रीक और संस्कृत टेक्स्ट को ना सिर्फ ट्रांसलेट किया, बल्कि उन पर आगे काम किया और उन अधूरे कामों को मुकम्मल भी किया। तो इस सफ़र में हमारे पहले साइंटिस्ट हैं जाबिर इब्न हयान, एक ऐसी शख्सियत जो आज भी एक राज है। माना जाता है कि वो ईरान में पैदा हुए, लेकिन उनकी असल पहचान कि वो आखिर थे कौन, इसका कोई ऐसा सॉलिड सबूत नहीं मिलता। सोचो, हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी लिखी हुई किताबों से ही पता चलता है। उनकी असल आइडेंटिटी आज तक एक मिस्ट्री है। इट्स फैसिनेटिंग, राइट? अब उनकी एक्सपर्टीज देखें। एक तरफ तो वो केमिस्ट्री के माहिर थे, जिन्हें फादर ऑफ एल्केमी भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ एकदम डिफरेंट फील्ड बायोलॉजी में भी उनका कमाल था। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत ही डिटेल में काम किया। उनके जो 2 मेन बायोलॉजिकल वर्क्स हैं वो उनकी इस एक्सपर्टीज का सबूत हैं। किताब अल नबातात यानी द बुक ऑन प्लांट्स, और किताब अल हैवान यानी द बुक ऑन एनिमल्स। और ये सिर्फ नाम नहीं है, इन किताबों में उन्होंने ऐसी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस लिखी थीं जो अपने वक्त से बहुत आगे थीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट की तरफ, अब्दुल मालिक अस्माई। देखें, जहां जाबिर इब्न हयान हर फन मौला थे, वहीं अस्माई एक स्पेशलिस्ट थे, एक ऐसे डेडिकेटेड ज़ूलॉजिस्ट जिनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जानवरों की स्टडी पर था। आप इनकी डेडिकेशन का लेवल चेक करें। उन्होंने अलग अलग जानवरों पर पूरी पूरी किताबें लिख डालीं। अल खैल घोड़ों पर, अल इबिल ऊँटों पर, अल शाह भेड़ों पर, यहाँ तक कि जंगली जानवरों पर अल वहूश। इस लेवल की स्पेशलाइजेशन उस दौर में अनबिलीवेबल थी। जरा इस बात पे गौर करें, एक पूरा का पूरा जानवर और उस पर एक पूरी किताब, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उनकी ऑब्जर्वेशन की गहराई और उनके नॉलेज को दिखाता है। वाकई कमाल का काम। और अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे मशहूर साइंटिस्ट की तरफ, बू अली सीना, जिन्हें वेस्ट में एविसीना के नाम से जाना जाता है, द मेडिसिन किंग। उन्हें हकीम कहा जाता था। अब ये मत समझिएगा कि हकीम का मतलब सिर्फ डॉक्टर होता है। नो वे। उस दौर का हकीम ऐसा था जैसे एक ही इंसान में डॉक्टर, सर्जन और यहाँ तक के दवाइयाँ बनाने वाला फार्मासिस्ट भी मौजूद हो। सही मायनों में एक ऑल इन वन मेडिकल जीनियस। और इनके काम माइंड ब्लोइंग थे। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को ठीक से समझाया, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों को डिस्क्राइब किया। उन्होंने जिस्म में होने वाली अलग अलग सूजिशों की तफसील बताई। इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेडिसिन के ही किंग थे। इनकी जीनियस की हद काफ़ी वसी थी। वो मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में और यहाँ तक के फिलॉसफी में भी माहिर थे। अ ट्रू पॉलीमैथ। उनका जो सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वो थी एक किताब, एक ऐसी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया जिसका नाम था अल कानून फिल तिब, जिसका मतलब है द कैनन ऑफ मेडिसिन। बेसिकली मेडिसिन के कानून की किताब। और इस किताब का इम्पैक्ट जबरदस्त। सदियों तक, मतलब लिटरली सेंचुरीज तक, ये किताब यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज में मेडिकल स्टैंडर्ड मानी जाती रही। इस एक किताब ने वेस्टर्न मेडिसिन को आने वाली नस्लों तक शेप किया। तो इन तीनों ग्रेट माइंड्स को जब हम एक साथ देखते हैं, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और बू अली सीना, तो हमें एक शेयर्ड लेगेसी नजर आती है, एक ऐसी विरासत जो सबने मिलकर बनाई। देखें, उनका मेथड बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। उन्होंने बस पुरानी किताबों को कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने उन्हें ट्रांसलेट किया, समझा और फिर उसमें अपने तजुर्बात और ऑब्जर्वेशंस ऐड किए। उन्होंने कदीम दानिश और मॉडर्न साइंस के बीच में एक पुल का काम किया। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। कभी सोचा है, अगर ये लोग ना होते, अगर इन्होंने ये सारी मेहनत ना की होती, तो आज की साइंस, आज की मेडिसिन वो कैसी होती? समथिंग टू थिंक अबाउट, है ना?
देखने के लिए बहुत शुक्रिया।